में दृष्टि होते हैं, चाहे चौथे गुरु स्थान वाले हों, चाहे पांचवें गुरु स्थान वाले हों, या मुनि महाराज छठे सातवें आदि गुरु स्थान वाले हों, ये 8 अंग तो सभी सम्यक दृष्टियों के होते हैं, अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। तो अपन ने कल चर्चा की है निर्विचिकित्सा अंग की। उसका इनके सुनने से अपने जीवन में बहुत सारे गुण आते हैं तत्काल में ही। भी कोई जवान सुने, बच्चे बच्चियां, महिला पुरुष, कोई भी सुनेगा, उसके जीवन में अद्भुत आनंद आएगा, बहुत सारे झगड़ों से बचेंगे। ये अंग हमें बताता है कि कोई भी दुर्भाग्य को प्राप्त है, घृणास्पद है, गिलानी कर उससे नहीं करना, क्योंकि वैसी स्थिति हमारे साथ भी कभी भी बन सकती है। ये निर्विचिकित्सा अंग बहुत महान है। जिसके अंदर गिलानी नहीं होगी, घृणा नहीं होगी, उसके अंदर ये निर्विचिकित्सा अंग तो होगा ही, उपगुहन अंग भी होगा, स्थितिकरण अंग भी होगा, वात्सल्य अंग भी होगा, प्रभावना अंग भी होगा। उसके अंदर सहनशीलता होगी, वो धर्मात्मा होगा, वो परोपकारी होगा, वो करुणावान होगा, वो यशस्वी होगा, वो पुण्य का भाजन होगा, वो धर्म की प्रभावना करेगा, वो सबका प्रिय होगा। उसके अंदर अनेक गुण आ जाएंगे जिसके अंदर गिलानी नहीं है, घृणा नहीं है, सेवा का भाव है, और वो किसी से पंगा नहीं लेगा। आपको भी वर्तमान में सुख शांति चाहिए, भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो ये सूत्र आप रट लीजिए, हमें किसी से उलझना नहीं है, हमें किसी से उलझना नहीं है, किसी से पंगा नहीं लेना। अपने जीवन में ही गुण लाओ। तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम संपन्न हैं, हम उच्च घराने के हैं, ये बिना पढ़ा लिखा है, ये गरीब है, दरिद्री है, ये बीमार है, नीच कुल का है, इत्यादि भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये सब कर्मों का खेल है, जो सबके साथ स्थितियाँ बनती रहती हैं। आप जिस अवस्था को प्राप्त हैं वो स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। कभी भी जब देव मर कर के कुत्ता हो सकता है और कुत्ता भी मर कर के देव हो सकता है, तो फिर कोई स्थायी अवस्था है ही नहीं जिसका हमें घमंड किया जाए। और अब विशेष रूप से आपको आज की बात ध्यान रखना है कि स्वयं के भूख लगने पर आर्त ध्यान से बचना है। प्रतिकार करना संभव हो, नहीं चल रहा हो, आप कर लीजिए, लेकिन आर्त ध्यान से बचिए। असंयम से बचना, यदि त्याग कर देते हैं क्षुधा भोजन का तो अच्छी बात है, सर्वथा हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं तो शुद्ध सात्विक मर्यादा ले लीजिए, उसमें भी बार बार खाने से बचिए। उसमें भी व्यवस्था नहीं है तो आर्त ध्यान से बचिए। दूसरे के साथ भी आप सहयोग कर सकते हैं, उसकी भूख मिटाने में तो सहयोग कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो उसे ज्ञानामृत का पान कराइए। जैसे उसका आर्त ध्यान हटे, दूर हो, धर्म ध्यान में लगे, वैसा प्रयत्न कीजिए। इसी तरह प्यास के बारे में, इसी तरह ठंडी के बारे में, इसी तरह गर्मी के बारे में इत्यादि जितने भी घृणा, ईर्ष्या, मद मत्सर, द्वेष, विभाव, विकार इत्यादि हैं, विसंगतियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन सब में भी आपको आर्त और रौद्र ध्यान से बचना है, धर्म ध्यान करना है, सामने वाले को भी कराना है। तो जो धर्मात्मा होते हैं वे स्वयं कष्ट सह लेते हैं पर दूसरे को कष्ट में नहीं डालते। जब वो ऐसा करते हैं तो भविष्य उनका उज्जवल होता है, और स्वयं सुखी हो जाते हैं, दूसरे को कष्ट में डाल देते हैं, तो वर्तमान तो किंचित सुख शांतिमय हो जाएगा, लेकिन भविष्य उनका नियम से अंधकारमय होता है। देखो एक बार की घटना, एक परिवार में माँ थी और पुत्र था। पुत्री थी लेकिन पिता नहीं थे। अब सामान्य परिस्थिति में जीवन जी रहे थे, माँ बीमार पड़ गई। अब ऐसी स्थिति में इलाज कैसे कराएं?
कुछ धन वैभव तो हो तो लगा करके इलाज कराए। उसमें राजा ने घोषणा की कि आए दिन चोरी हो रही है, जो भी चोर को पकड़ करके लाएगा उसको इतना इतना मुमांगा इनाम दिया जाएगा। अब ये घोषणा उन भाई और बहन दोनों ने सुनी तो भाई बोला कि मैं चोर बन जाता हूँ तो मुझे पकड़ के ले चलो राजा के पास, जिससे कि राजा आपको बहुत सारा धन दे देगा, मुमांगा इनाम दे देगा, आप माँ की सेवा कर लेना, इलाज करा लेना। बहन बोली कि नहीं, मेरे से ज़्यादा सेवा आप कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे चोर बना करके ले चलो। बहुत देर तक एक दूसरे को कहते रहे कि नहीं मुझे चोर बना के ले चलो, वो बोले मुझे चोर बना के ले चलो। लेकिन अंत में बहन ने कहा कि नहीं, आप ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकते, सुरक्षा कर सकते हैं माँ की, यहाँ वहाँ सर्वत्र जा सकते हैं, आप मेरे को चोर बनाकर ले चलो। तो भाई को फिर मजबूरी में बहन के हाथ में रस्सी जो भी था बांध करके और राजा के सामने पेश कर दिया कि राजन ये चोर है। तो राजा ने कहा जाओ इसको कारावास में डाल दो और इसको दे दो क्या चाहिए, जो भी मुँह मांगा इनाम पैसे चाहिए। उसको बहुत सारा सोना पैसे वगैरह दिए गए, पर भाई के चेहरे पर इस सब प्राप्त करने के बाद भी प्रसन्नता नहीं आई। राजा ने कहा इसको इतना इनाम मिला है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, इसमें कोई राज है। पीछे से एक कर्मचारी को भेज दिया चुपचाप, जाओ ये सोना चांदी रुपया पैसा कहाँ ले जाता देखो जरा। और जाके जैसे ही घर पहुंचा तो माँ पूछती है बिटिया कहाँ है। अब वो क्या बताए बिटिया कहाँ है, ऐसे ही बोल दिया आ रही है, पीछे से आएगी, आप चलो डॉक्टर के यहाँ, मैं आपका इलाज करवा देता हूँ। और ये सब देखा उस कर्मचारी ने, राज कर्मचारी ने जैसे ही, तो उसने जाके राजा को बताया कि ऐसी स्थिति है, ये परिवार बहुत गरीब है, माँ का इलाज करवाने के लिए भाई ने अपनी बहन को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है, वस्तुतः ये चोर नहीं है। तो राजा ने उसको फिर छोड़ दिया, भाई बहन दोनों को, और फिर अपनी तरफ से उसके लिए व्यवस्थाएं दी, उसकी माँ का इलाज करवाया। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, समर्पित होते हैं, परोपकारी होते हैं, भी स्वयं कष्ट में पड़ जाते हैं लेकिन दूसरों का उपकार करते हैं, हित करते हैं, भला करते हैं। ये होता है निर्विचिकित्सा अंग। क्या ऐसा अपने में करने की सामर्थ्य है कि स्वयं को चोर से साबित करें, स्वयं को कारावास में डाल दें और अपने उपकारियों की के प्रति कृतज्ञता रखते हुए उनकी सेवा करें? तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में ये गुण लाएं। कौन कौन से गुण लाना है? सबके काम के हैं। आप दोष वादेच मौनम, किसी का भी दोष कहने का अवसर आया आप मौन हो जाइए। ये शास्त्रों की आज्ञा है, निंदा करने की आज्ञा नहीं है। निंदा से बचिए और मौन हो जाइए। जरूरी नहीं है कहीं पर भी, कई बार जवाब नहीं देना भी लाजवाब होता है। क्या? जवाब नहीं देना भी लाजवाब होता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए। कई बार उसको स्वयं समय पाकर के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो बोलने में नहीं, मौन में विश्वास रखें। दिखाने में नहीं, एकांत मतलब गुप्त साधना में, धर्म ध्यान में विश्वास रखें। प्रदर्शन में नहीं, दर्शन में विश्वास करें। तो बालों को संभालते हैं लोग, विचारों को नहीं संभालते। बालों को ना सजाएं, विचारों को संभालें।
सूत्र हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, आप लिखिए, चिंतन मनन कीजिए, जीवन में लाइए, उतारिए कि बालों को नहीं विचारों को संभालना है, चेहरे को नहीं चरित्र को संभालना है। लोग जितना समय, श्रम, पैसा चेहरे को सुंदर बनाने में खर्च करते हैं, लगाते हैं, उतना चरित्र को संभालने में लगाएं तो उनका उद्धार होगा। तो बालों को नहीं विचारों को संभालें, चेहरे को नहीं चरित्र को संभालें, कपड़ों को नहीं कर्मों को सुधारे। लोग कपड़े कैसे बदल बदल के और रंग बिरंगे एक से एक डिजाइन वाले खरीदते हैं, पहनते हैं, कपड़ों को पहनते हैं, कपड़ों को सुधारते हैं, कर्मों को नहीं सुधारते। कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो अच्छे कपड़े पहन लेने के बाद भी सम्मान नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, सद्गति नहीं मिलेगी। और कपड़े जैसे गंदे कपड़ों से परहेज करते हैं, वैसे गंदे विचारों से और आचारों से परहेज करें तो सम्मान भी मिले, यश भी मिले, पुण्य भी मिले और सद्गति भी मिले। लिखो, गंदे कपड़ों की भांति गंदे भावों से और आचारों से, विचारों से सावधान रहें, परहेज करें। गंदे कपड़ों से बहुत परहेज करते लोग, उन्हें पसंद नहीं करते, गंदे भावों से परहेज नहीं करता है, गंदे आचारों से परहेज नहीं करते। तो गंदे आचार और विचार से परहेज करें गंदे कपड़ों की तरह, क्योंकि गंदे कपड़े कथन से चल सकते हैं लेकिन गंदे आचार और विचार नहीं चल सकते। और मॉडर्न ना बने, मर्यादित बने। लोग मॉडर्न बन रहे हैं, वे गाउन चल गए, आज गाउन पहनते हैं जिससे जीवन डाउन होता है। नहीं समझे? गाउन पहनते हैं जिससे जीवन डाउन होता है, लेकिन भी मॉडर्न बनना चाहते हैं, ये विचार नहीं करते हैं। जब देवता कहा जाने वाला सूरज उस पूरब में जब उदित हुआ था तो उसकी अभ्युदय हुआ था, उन्नति हुई थी। स्वयं उजाले में रहा, दूसरों को उजाले में रखा, स्वयं प्रकाशमान रहा, दूसरों को प्रकाशित किया। जब वही सूरज जैसा अभ्युदयशाली देवता पश्चिम की ओर आया तो डूब गया, स्वयं अंधेरे में चला गया, सबको अंधेरे में कर दिया। ऐसे ही जो लोग भारतीय संस्कृति को छोड़कर के पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं, दिन में सोना रात में जागना, ये निशाचरों का काम है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं, निर्दयी क्रूर प्राणी होते हैं, चोर होते, लुटेरे होते, व्यभिचारी होते हैं, वे रात में जागते हैं। अथवा या तो बैरागी संत साधक होंगे तो वे अध्ययन के लिए, चिंतन मनन के लिए जागेंगे। तीसरा नहीं जागता, या तो चोर लुटेरे व्यभिचारी निशाचर मांसाहारी क्रूर निर्दयी प्राणी जागते हैं रात में, या फिर संत साधक जो हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तत्वों का चिंतन करने के लिए, बारह भाराओं का चिंतन करने के लिए संत साधक जागते हैं। या फिर कौन जागता? चोर लुटेरे व्यभिचारी। नहीं समझे? जो बिगड़े लोग होते हैं, गुंडे व्यभिचारी होते हैं, व्यसनी लोग होते हैं, भी जागते हैं। निशाचर रात में गुफाओं में बिलों में सोते हैं, मांसाहारी जानवर। अब देखो, बिल्ली हो, बाघ हों, शेर हों, चीते हों, और भी जो जितने भी निशाचर हैं, भी दिन भर पड़े रहते किसी गुफाओं में, बिलों में, एकांत कहीं। जैसी अंधेरा होता है,
उल्लू इत्यादि बेशब सक्रिय हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ दौड़ने भागने लगते हैं, अपना शिकार खोजने लगते हैं। तो आज भी आप देखेंगे जो उल्लू की प्रकृति के लोग हैं, जो निशाचर प्रकृति के लोग हैं, वे ही रात में जागेंगे और बाकी जो सज्जन होंगे, धर्मात्मा होंगे, वे 10 के बाद नहीं जागेंगे और सूर्योदय के पहले स्वयं जाग जाएंगे। सूरज जागे, उदित हो, उसके पहले स्वयं जाग जाते हैं। और ये आप लिख लीजिए, जो 10 के बाद जागता है और सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है, वो 3 दुर्दशाओं को प्राप्त होता है। लिख लीजिए, 10 में 10 के बाद जागने वाला और सूर्योदय हो जाए और उसके बाद भी सोते रहने वाला, रोग, शोक और दरिद्रता को प्राप्त होता है। नियम है ये, लिख लीजिए, ब्रह्म वाक्य है। कोई माई का लाल रात में जागे और इन 3 में से किसी भी 2 या 1 अवस्था को प्राप्त ना हो, दुर्दशा को प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। रोग होगा, शोक होगा और दरिद्रता होगी, बिल्कुल पक्का। आज नहीं तो कल ये 3 दशा दुर्दशाएं होना ही हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता है। जब सूरज जैसा देवता डूब सकता है, पश्चिम दिशा के पास आएगा, अनुकरण करेगा, तो मनुष्य की क्या बात है? मनुष्य कौन होता है? और जो अपनी संतान को, बेटा बेटी को जाके नहीं बताएंगे, वे अपनी संतान के माता पिता, गुरु गार्जियन नहीं है, वे उनके शत्रु हैं। गुरुओं के पास भेजोगे तो आपके योग्य बनेंगे, लायक बनेंगे बेटा बेटी, उनके माध्यम से आपको यश मिलेगा। वे आपको वृद्धावस्था में दर्शन करने लाएंगे, धर्म ध्यान कराएंगे, समाधि कराएंगे। और गुरुओं के पास नहीं लाओगे और मोबाइल दे दोगे तो निश्चित है कि ना आपको वे पानी देने वाले हैं, ना मंदिर लाने वाले हैं, ना धर्म ध्यान कराने वाले हैं, ना समाधि कराने वाले हैं। देख लेना, ना आपको उनके माध्यम से यश मिलने वाला है, अपयश मिलेगा, चिंता मिलेगी, आर्थ ध्यान होगा, दुर्गति होगी। आप ही लोग कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, वह स्वयं ऐश्वर्य कमा लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, वह तो क्षण में गमा देगा। हम आपकी पूतों को सपूत बनाने के लिए आए, हाँ, और तुम कपूत बनाओ तो लाखों करोड़ों अरबों में भी कमाएंगे। तो 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार में बर्बाद करेंगे। किसी मॉल मार्केट में जाएंगे, लाखों करोड़ों मिटा आएंगे। किसी गिलारी में, वेस्टियों में, विचारों में मोबाइल से जुआ खेल रहे, व्यभिचार कर रहे, क्या नहीं कर रहे, शिकार कर रहे, सारे व्यसन हो रहे मोबाइल के माध्यम से। केवल एक स्थान पर बैठे बैठे सातों व्यसन कर रहा है व्यक्ति, जुआ वो खेल रहा है, मांस का विवन मोदना कर रहा है, उसमें एडवर्टाइज देख रहा है, सो खाने का भाव कर रहा है और फास्ट फूड इत्यादि के माध्यम से डायरेक्ट में तो खा ही रहा है। मदिरा की वो वहाँ पर देखते हैं पिक्चर, और किसी मतलब जिसने मदिरा पी है इसको झूमते हुए देखते हैं तो वो भी झूमने लगते हैं। ये अनुमोदना नहीं हो गई, हाँ? और वेश्या सेवन हो रहा है, ऐसी फिल्में देख रहे हैं जिनमें वो उसकी भी अनुमोदना कर रहा है, गंदी फिल्में देख रहे हैं और खुद खोटे भाव कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, कुचेष्टाएँ कर रहे हैं। इसलिए तो साधु संतों को शक्ल नहीं दिखाई जा रही। सज्जन होते तो सज्जनों के पास नहीं आते, हो ही नहीं सकता। दुर्जन दुष्ट व्यभिचारी होते हैं, वे ही डरते, शक्ल नहीं दिखाई जाती है। सज्जनों के पास नहीं आते साधु संतों को। जो स्वयं सज्जन हो और साधुओं के पास ना आए, धर्मात्मा हो और साधुओं के पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वप्न में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसकी कमी होगी कहीं ना कहीं, इसलिए वो सज्जनों से दूर रहता है। तो सारे जुआ, मांस, मंद्रा, वेश्या, हिंसा, शिकार, चोरी, पर स्त्री के मन सब हो रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। और रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक देख रहे हैं गंदी फिल्में, खोटे भाव कर रहे, खोटे कर्म कर रहे, और फिर दिन में अजगरों की तरह पड़े रहते हैं। देख लेना 3 दशाएं, दुर्दशाएं होना, रोग, शोक और दरिद्रता। कितने अपात्र होंगे, अयोग्य होंगे, कपूत होंगे, कितने कमा लेंगे, वे वैष्णव में ही बर्बाद करेंगे, खोटी संगति में बर्बाद करेंगे, खोटे कर्मों में बर्बाद करेंगे,
खोटी जगह अपात्रों को कुपात्रों को देंगे। जो पात्र हैं सुपात्र हैं उनको मैं धन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें संगति ही नहीं मिली, सत्संस्कार ही नहीं मिले, सद्ज्ञान ही नहीं मिला, सत्प्रेरणा नहीं मिली। जो अपने बच्चे को सभा की पहली पंक्ति में बैठने लायक ना बुलाए, माँ बाप गुरु नहीं है, गार्जियन नहीं है, माता पिता नहीं, वो तो शत्रु है अपनी संतान का। तो ये गुण आने चाहिए। और जितने भी घृणास्पद अपवित्र पदार्थ हैं, 9 मल द्वारों से बहने वाले मल हैं, किसी भी दीनहीन दुखी बीमार वृद्ध को देखो, धर्मात्मा को देखो, त्यागीव्रती साधु संत को देखो, कभी भी आपको यदि गिलानी आती है, आप सेवा से पीछे हटते हैं, अपने आप का नाम धर्मात्माओं की लिस्ट में से हटा लेना। अपने आप को स्वप्न में भी धर्मात्मा नहीं मानना। 2 पंक्तियाँ लिख लो। दूसरों की पीड़ा में जिसकी आंखों में नीर होता है, मैं तो समझता हूँ उसकी हृदय में महावीर होता है। दूसरों की पीड़ा में जिसकी आंखों में नीर होता है, मैं तो समझता हूँ उसके हृदय में महावीर होता है। तो ये आचार्य महाराज ने कि हाई को भी बनाया है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। कोई पीड़ा में है, वृद्ध है, बीमार है, असहाय है, असमर्थ है, दीनहीन दुखी है, और आपकी अब करुणा की परीक्षा है। आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, स्वस्थ हैं, इसके बाद भी उसकी पीड़ा दूर नहीं कर रहे हैं, उसका सहयोग तन मन धन से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप सच्ची धर्मात्मा नहीं हैं, आप दयालु करुणावान नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, संकट मोचक नहीं है, आप प्रेरणास्पद नहीं है, आप तो प्रेरणादायी हैं। कैसे हैं? प्रेरणादायी नहीं, प्रेरणादायी। तो ये गुण, ये शिक्षा देते हैं, सम्य दृष्टि के अंदर ये सारे गुण होते हैं, तभी वो धर्मात्मा कहलाता है, तभी वो मोक्ष मार्ग में चल पाता है। ऊपर से धर्मात्मा का बेस पहनने से नहीं कोई मोक्ष मार्ग में चलता है, अंदर से वो गुण होने चाहिए, अंदर से हृदय को करुणा से भीगना चाहिए, तब कहीं ये गुण आते हैं। तो कितनी बातें लिखवाई, बालों को नहीं विचारों को संभालो, बालों को नहीं विचारों को संभालो, कपड़ों को नहीं कर्मों को सुधारो, हैं? चेहरे को नहीं चरित्र को सुधारो, और मॉडर्न नहीं मर्यादा में रहो, मर्यादित बनो, आत्मानुशासन रखो, भारतीय संस्कृति को अपनाओ। है प्रदर्शन में नहीं दर्शन में विश्वास करो। कितने सैकड़ों सूत्र सुना देते हैं, लिखो, चिंतन याद रखो, चिंतन मनन करो, तो तब तो हैं कितने सूत्र सुनाते हैं। तो देखो, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में क्या अंतर है। भारतीय संस्कृति जैसे ही सोकर उठता है व्यक्ति, भगवान का नाम लेना सिखाती है। सोने जाता है, भगवान का नाम लेकर सोने के लिए प्रेरणा देती है। सोकर उठो तो भगवान का नाम लो, सोने जा रहे तो भगवान का नाम लेकर के चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके, आराम परिग्रह विषय कषाय का त्याग करके, सबको क्षमा करके, सबसे क्षमा मांग करके सो। पता नहीं ये निद्रा चिर निद्रा ना बन जाए। निद्रा को चिर निद्रा बनते देर नहीं लगती है। कई सुने गए हैं कि वे सोए तो सोते ही रह गए, उठे ही नहीं। हाँ, तो ये यहाँ से शुरुआती होती है प्रभात काल की। और दूसरा, जीवन की शुरुआत जब भी गर्भ में भी आता है बच्चा, तो भी आदि पुराण में लिखा है कि उसको संस्कारित किया जाता है। गर्भ के संस्कार होते हैं, जन्म लेता है तो जन्म के संस्कार होते हैं, और भगवान का नाम लिया जाता है।
और यदि उस प्राणों का विसर्जन कर रहा हो, जीवन का अवसान हो रहा हो, जीवन की शाम हो रही हो, तो भी उसको भगवान का नाम लिवाया जाता है, सुनाया जाता है। भगवान के नाम से ही दिन की शुरुआत है और भगवान के नाम से ही दिन की का समापन है। भगवान के नाम से ही जन्म होता है और भगवान के नाम लेकर के ही जन्म का समापन, जीवन का समापन होता, अवसान होता है। पाश्चात्य संस्कृति में ABCD से शुरू होती है। ए माने एप्पल, सोते बैठ टी चालू होती है, सोकर उठे नींद खुली बिस्तर पे चाय, बैठ टी माने बिस्तर पे चाय। एप्पल खाने से शुरू होती है। XYZ, जेड माने जेब्रा, जेब्रा ने गधा, और पाश्चात्य संस्कृति व्यक्ति को अंत में गधा बना देती है। क्या बना देती? गधा बना देती है। खाने से शुरू होती, खाने ही से अंत होता है। हाँ, घोड़ा कह दो, या गधा कह दो, खच्चर कह दो, जो अच्छा लगे वो कह दो। बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, भारत विश्व का गुरु है। क्यों है? यहाँ ऋषि बनो या कृषि करो, ये उपदेश दिया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को मुख्य रूप से या तो दो काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। कौन से दो काम है? दूसरे लोगों ने भी लिखा है, अनुकरण किया है यहाँ का। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीड़नम्। व्यास ऋषि ने 18 पुराण लिखे और कहा कि यदि किसी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बुद्धि ना हो, समय ना हो, तो ये 2 वाक्य उसके सारभूत हैं। परोपकारा पुण्याय, जितना भी तन से मन से धन से दूसरों का परोपकार करते हो उससे पुण्य का बंध होता है। और पापाय परपीड़नम्, मन से वचन से काय से किसी को भी कष्ट देते हो उससे पाप का बंध होता है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, या तो आप यह तन पाए महातप कीजिए, कठोर तपस्या करो, इससे मानव जीवन सफल सार्थक होने वाला है। और तपस्या करने की शक्ति नहीं है तो तन मन धन से समय श्रम लगा करके परोपकार करो। 2 ही काम हैं जिससे मानव जीवन सफल हो सकता है, तीसरा कोई काम नहीं है जिसके द्वारा आप इस मानव जीवन को सार्थक कर सकें और अगला भविष्य को सुधार सकें, उज्ज्वल बना सकें। तो यहाँ ये निर्विचिक संग शास्त्रों में कथानक आता है कि सौधर्म इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा में संख्यात देवी देवताओं के बीच में ये संबोधन दिया कि भरत क्षेत्र के आर्य खंड में वत्स देश में कि रौरकपुर नामक नगर में उज्जैन राजा हैं जो बहुत ही सेवा भावी हैं, धर्मात्मा हैं, सम्यक दृष्टि हैं, गिलानी को जीतने वाले हैं। देव देवियों की सभा जो खचाखच भरी थी, उनको सुनकर के उसमें से एक बाशो नाम के देव को कौतुक हुआ कि जाकर के देखें तो सही, जिसकी प्रशंसा देवराज इंद्र करे, क्षयक सम्य दृष्टि, एक भाव माने तब भाव मोक्ष, अगले भाव से मोक्ष जाने वाला चरम शरीरी है, क्षयक सम्य दृष्टि, अवधिज्ञानी, शुक्ल लेशव एवं विशिष्ट लेशवान है। और वो किसी मनुष्य की प्रशंसा करे, देखना ना तुझे जा करके कैसा धर्मात्मा है, कैसा परोपकारी है, कैसा गिलानी को जीतने वाला है। और आया और उसने एक ऐसे मुनि का रूप बनाया जिनका शरीर गलित कुष्ठ से पीड़ित था, अंग अंग से दुर्गंध झर रही थी, बहुत बीमार था, पीड़ित था, आहार की बेला में आ गए। उज्जैन राजा और प्रभावती रानी ने उनको भक्ति से, नौदा भक्ति से पड़गाहन किया, दाता के 7 गुणों से सहित होकर के। और मुनि महाराज ने पूरा आहार करने के बाद दुर्गंधित बमन कर दिया। सारे आहार देने वाले जो तो भीड़ लगी थी सब चौके के बाहर हो गए, अरे भयंकर गंध आ रही है, भागो। सब भाग गए, मात्र उज्जैन राजा और प्रभावती रानी 2 ही बचे। उन्होंने सबने पूरा बमन उल्टी सब सफाई की, और जो सफाई की तो उसने दोबारा मुनि महाराज ने उन राजा रानी के ऊपर ही उल्टी कर दी। राजा बोले हाय
खेद है मुझे, मैंने कौन सा प्रतिकूल आहार चला दिया महाराज को जिससे इन्हें बमन हो गया, मेरी गलती से ऐसी दुर्घटना घट गई। अपने आप की निंदा कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान महाराज का श्वास ठीक हो, पूरी साफ सफाई की, भगवान महाराज से क्षमा मांगी, भगवान मुझसे गलती हो गई, प्रमाद हो गया, कुछ मैंने आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल आहार चला दिया, अक्रम से आहार चला दिया, प्रतिकूल हमसे घटना हो गई, गलती हो गई है, आप हमें क्षमा करने की कृपा करें और आप सेवा का अवसर दें। जब सेवा हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर उस देव ने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया कि वास्तव में देवराज इंद्र ने जैसी आपकी प्रशंसा की थी, मैंने आपको उससे ज़्यादा गुणवान पाया। आप जैसे सहनशील, धीरवीर, गिलानी को जीतने वाले, सेवा भावी, परोपकारी, धर्मात्मा धन्य है। और वो राजा उदयन फिर मुनि दीक्षा लेकर के उसी भव से मोक्ष गए हैं। प्रभावती रानी ने भी आर्यका दीक्षा लेकर के 11वें स्वर्ग में इंद्र पद पाया है। अगले भव में वो भी आकर के मुनि बन के मोक्ष जाएगी। ये सेवा का फल है। जो गिलानी को जीतते हैं, जो जितनी ज़्यादा सेवा करते हो उतने निकट भव्य बन जाते हैं। बीमार हैं, वृद्ध हैं, उपकारी हैं, सास ससुर, माता पिता हैं, दीनहीन, असहाय हैं, धर्मात्मा, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका हैं, इनकी जो जितनी ज़्यादा सेवा करता है उतनी जल्दी मोक्ष चला जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है। सेवा धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा करने वाला दूसरे नंबर का भगवान है। वो संकट मोचक है, वो महापुरुष है, वो परम दयालु है, परम उपकारी है, परम करुणावान है। उसके तो हाथ ही क्या पवित्र है, अंग अंग पवित्र है। सेवा करने से ही शरीर पूरा पवित्र हो जाता है, सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए अपने तन को, मन को, धन को, समय को, श्रम को, बुद्धि को परोपकार में लगा दीजिए, या फिर मुनि दीक्षा लेकर के एकांत में कहीं जाकर के ध्यान कीजिए आत्मा का। ऐसे बैठ जाइए कि जंगल की हिरण इत्यादि समझें कि ये तो पत्थर है, और पत्थर समझ करके अपने शरीर की खाज खुजाएं आपके शरीर से रगड़ करके, तो समझना कि मेरा मानव जीवन सफल हो गया, धन्य धन्य कृत कृत हो गया। अन्यथा कुछ भी कर लो, ये मानव जीवन सफल होने वाला नहीं है। अब अपन आगे और देखते। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग, कार्य का नंबर 26। लोके शास्त्राभासे शम्या भासे चिदेवता भासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढ़ दृष्टित्वम्। लोके शास्त्राभासे शम्या भासे चिदेवता भासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढ़ दृष्टित्वम्। बोलिए। हाँ, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। इसको आपको बहुत गंभीरता से, ध्यान से सुनना है, समझना है, श्रद्धान करना है और अनायतनों से बचना है। यहाँ पर किसी की निंदा करने का भाव नहीं है। जैन आचार्यों ने जैन शास्त्रों में जिस धर्म का स्वरूप बताया है वो बताया जा रहा है। जिसको जो अच्छा लगे करना, किसी को मना नहीं किया जा रहा है, बताया जा रहा है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या कौन पूज्य है, कौन अपूज्य है, ये बताया जा रहा है। आपको समझना है, उचित जो लगे सो करना है। किसी का कोई विरोध नहीं है, निंदा नहीं है, समीक्षा नहीं है। यहाँ तो अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा की जा रही है। इसलिए आप खुले दिल से, उदार हृदय से सुनेंगे, समझेंगे और सत्य को परखेंगे क्या है।
किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। हमें किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं है, न किसी नाम से चढ़ है, न किसी पद से। हम तो समीक्षा ये कर रहे हैं उपास्य कौन होता है, पूज्य कौन होता है, किसकी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। आपको गुण दोषों की आलोचना माने चर्चा की जाएगी, हानि लाभ के बारे में बताया जाएगा। आपको समझना है कि क्या उचित है। किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आपको ऐसा करना ही है। भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में क्या बताया है, क्या धर्म है, क्या सम्यक दर्शन है, क्या अज्ञान है, क्या विवेक है, ये कहा जा रहा है। आपको अच्छा लगे मान लेना, नहीं लगे चुपचाप जैसे मान लो। आप मार्केट में से निकल रहे हैं, अब मार्केट में तो हजारों प्रकार की दुकानें हैं और एक एक दुकान में हजार हजार प्रकार की चीज़ें हैं। क्या आप सभी को लेते हैं, खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। तो क्या सबका बहिष्कार करते हैं? नहीं, जो चाहिए ले लेते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। नहीं तुमने ये दुकान ने क्यों लगाई, इसमें ये सामान क्यों बेच रहे हो, ऐसा नहीं कहना है आपको। इसी तरह यहाँ कहा जा रहा है आपको अच्छा लगे मान लेना, नहीं लगे चुपचाप हमारी बात यहीं छोड़ जाना। आपको एज यू लाइक, जैसी मर्जी आपकी। समझ रहे ना? कोई अपन को यहाँ किसी से उलझना नहीं है। हमारा ये सिद्धांत है, किसी से नहीं उलझना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सिद्धांत अजर अमर है, सत्य है, शाश्वत है। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं के किए हुए कर्म ही व्यक्ति को भोगना पड़ते हैं। दूसरे के कर्मों को दूसरा नहीं भोगता है। ना दूसरे का कोई दुख दे सकता है, ना सुखी कर सकता है। ना दूसरे के कर्म दूसरा बदल सकता है, ना बांट सकता है। इसलिए अपन को अपने अपने आचार विचार सुधारना है। किसी से कहना नहीं है ज़बरदस्ती कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम ऐसा करो। नहीं, यहाँ तो उपदेश दिया जा रहा है, आदेश नहीं दिया जा रहा है। ये भगवान ने जो बताया है वो बताया जा रहा है। आपको जो अच्छा लगे सो करना। हम तो जो लिखा है शास्त्र में वो बाँच रहे, पढ़ रहे, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोके, जैन आचार्यों ने शास्त्रों में 3 प्रकार की मूढ़ताएं बताई हैं। मूढ़ता का मतलब होता है अज्ञानता, अविवेक, अनाचार, या कहना चाहिए नहीं करने लायक काम। वे क्या हैं? एक तो है लोक मूढ़ता। आपको लोक के जो लोग, अज्ञानी लोग, जो समीक्षा नहीं कर सकते हैं, जो हानि नहीं समझते, लाभ नहीं समझते, गुण नहीं समझते, दोष नहीं समझते, धर्म नहीं समझते, अधर्म नहीं समझते हैं, केवल देखा देखी करते हैं, वे काम आपको नहीं करना है। कोई भी काम करो उसके पीछे आपको प्रश्न उठना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके करने से क्या लाभ है, नहीं करेंगे तो क्या हानि है, इससे करने से पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा, इसके करने से मिथ्यात्व की पुष्टि होगी कि सम्यक दर्शन की पुष्टि होगी, इसके करने से संसार घटेगा कि बढ़ेगा, इत्यादि बातों का विचार करके आपको, यदि आपको प्रश्न नहीं उठता है, प्रश्न 2 लोगों को नहीं उठता, या तो मूर्ख को या फिर सर्वज्ञ को। आप यदि मूर्ख होंगे तो आपको कोई प्रश्न नहीं उठेगा, या फिर सर्वज्ञ होंगे, केवल ज्ञानी होंगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। और यदि बुद्धि रखते हैं, विवेक रखते हैं, जागरूकता रखते हैं, यदि ये समझना चाहते हैं कि हम करें तो क्यों करें, क्या लाभ है, नहीं करें तो क्या हानि है, इत्यादि बातों का विचार रखते हैं, तो आपको प्रश्न उठना चाहिए। तो लोक मूढ़ता क्या कहलाती है आपको समझना है। अब बिल्कुल किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है कि ऐसा भगवान ने कहा है। आपको अच्छा लगे मान लेना, ले लगे चुपचाप यही हमें वापस दे देना, हमारा माल बिका हुआ वापस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। हमारे यहाँ ये चलता है कि बिका हुआ माल हम अपना ले लेते हैं। आपको अच्छी अच्छी चीज़ जो लगे सो ले जाना, बुरी बुरी चीज़ मेरी मुझे दे जाना, छोड़ जाना। आपका सागर स्नान, ये इधर नहीं है, ये श्लोक रत्नकर्ण शावकाचार्य का है, जो आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने, जिनने भगवान की ही समीक्षा की है, परीक्षा की है, उन्होंने लिखा है कि लोक मूढ़ता क्या कहलाती है।
आपगा सागर स्नाने मुच्य आशिक्ताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। इसमें श्लोक नहीं मिलेगा ये वाला, कहाँ है ये? मिल गया टिप्पण में हो सकता दिया हो, व्याख्या में, टीका में, भावार्थ में मिल सकता। हाँ, तो उन्होंने कहा आपका आकार होता है नदी। नदी में नहाना एक तो अहिंसा की दृष्टि से इसलिए वर्जित है कि नदी में अनछना पानी रहता है, उसमें असंख्यात जीव होते हैं, हमारा शरीर गर्म होता है, हम गर्म शरीर के साथ नदी में प्रवेश कर जाएंगे तो जल के जीव मर जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, हमारे शरीर में मैल है, इस मैल की जो तीक्ष्णता है उसको जल के जीव सहन नहीं कर पाएंगे और हमारे शरीर के मैल से वो जीव मर जाएंगे। एक तो शरीर की गर्मी से मर जाएंगे, दूसरा शरीर के मैल से मर जाएंगे, तीसरी बात है कि वहाँ जो जीव हैं आप वहाँ आलोडन विलोडन करेंगे तो उससे भी आघात को प्राप्त होंगे, सो मर जाएंगे। इस अपेक्षा से भी प्रवेश करके किसी भी जलाशय में नहाना नहीं चाहिए धर्मात्मा को, दयालु को। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दया ही धर्म की जड़ है, दया ही धर्म का फाउंडेशन है, दया ही धर्म का प्रारंभ है और दया ही धर्म का चूल भी है, शिखर भी है, और अहंकार पाप का मूल माना गया। तो आप जीवों की दया करिए और अहंकार से बचिए। तो इस 3 कारण बता दिए आपको। एक तो शरीर की गर्मी से जल के जीव मरते हैं, दूसरा शरीर के मैल से जलाशय के जीव मरते हैं, तीसरा वहाँ जो आलोडन विलोडन करेंगे उससे भी आघात से जीव मरेंगे। इसलिए भी किसी जलाशय में प्रवेश ना करके पानी को छान करके उससे दूर आप नहा लीजिए, जिससे बह करके वो पानी उस जलाशय में न जाए। चौथी बात है धर्म मान के नहीं नहाना। क्यों नहीं नहाना? जब महाभारत हो चुका और महाभारत में जब पांडवों को लगा कि बहुत हिंसा हो गई, हमने बहुत पाप कमा लिया है और उसको धोने के लिए गंगा नदी में स्नान करने के लिए चलना चाहिए, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान आप भी चलिए। उन्होंने कहा, अब वो समझ तो रहे थे लेकिन डायरेक्ट में मना नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कह दिया नहीं हम थोड़ा व्यस्त हैं, अब एक काम करो, हमारा प्रतिनिधि है जो लौकी है, तुम भी क्या बोलते हो उसको, तुम इसको ले जाओ। तो उन्होंने दे दिया। अब वो पांडव अनेक नदी में, पुष्कर में, झील में, सागर में नहा करके और उस तुम्बी को, तुमा को और कई बार नहाएगी, भगवान का प्रतिनिधि है श्री कृष्ण जी का, नारायण का, और नहा करके ले आए। बोले भगवान ये आपका प्रतिनिधि है, प्रतीक चिन्ह है। अब उन्होंने कहा ये आप लोग कहाँ कहाँ गए थे बताए? बहुत सारे पुष्कर, झील, नदी, समुद्रों में नहाया हमने, इसको और कई बार नहाया। तो उन्होंने कहा ये तो पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, मीठी हो गई, ये प्रसाद बन गई है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा बना करके और टुकड़ा सबको प्रसाद के रूप में दे दो। क्यों? ये पवित्र हो गई है, शुद्ध हो गई है, मीठी हो गई है, प्रसाद बन गई है। जब सबने खाया तो वो बहुत कड़वी लगी, किसी ने थूक दिया, किसी को उल्टी हो गई, किसी को चक्कर आ गए। तो श्री कृष्ण जी पूछते ये क्या करते हो? बोले ये तो बहुत कड़वी है। अरे इतने तीर्थों में नहाने के बाद भी मीठी नहीं हुई? बोले नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा, उपदेश दिया, समझाया कि आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहाशील तटादयोर्मी तत्रावगाहम गुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। हे पांडुपुत्रो, यदि तुम शुद्ध होने चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, पापों का नाश करना चाहते हो, पुण्यबंध करना चाहते हो, तो क्या करो? आत्मा को नदी बनाओ और उस आत्मा रूपी नदी में संयम का जल भरो, अर्थात संयम ग्रहण करो, संयमी बनो। संयम तोय पूर्णा। सत्यावहा, उसमें सत्य का प्रवाह होना चाहिए। जैसे जल में प्रवाह होता ना, तो आत्मा रूपी नदी में किसका प्रवाह होना चाहिए? सत्य का प्रवाह होना चाहिए, अर्थात सत्य बोलना सीखो। शील तटा, जैसे नदी में 2 तट होते किनारे,
आत्मा रूपी नदी में कौन से तट हो? शील के तट हो। शील माने इंद्रिय संयम प्राणी संयम रूपी शील के 2 किनारे होने चाहिए। शील तटा दयोर्मी, और जैसे नदी में उर्मी लहरें होती हैं तो इसमें दया की लहरें हों। आत्मा रूपी नदी में कौन सी लहरें चाहिए? अर्थात अपनी आत्मा में दया भर लो, दया से परिपूर्ण कर लो। जिस दिन दया की पूर्णता हो जाएगी उस दिन मोक्ष हो जाएगा। दया तटोर्मी तत्रावक अहम कुरु पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्रो उस आत्मा रूपी नदी में आप गाहन करो, अर्थात आत्मा में संयमी बनकर के लीन हो। आत्मा में ही जम जाओ, रम जाओ, लीन हो जाओ। जैसे कि पानी में नमक घुल जाता है या चीनी मिश्री घुल जाती है, ऐसे आत्मा में लीन हो जाओगे तो सुख शांति मिलेगी, आत्मा का कल्याण होगा, पुण्य का बंध होगा, पाप का नाश होगा, अन्यथा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा क्यों? नदी में नहाएंगे तो क्यों नहीं पवित्र होएंगे, कर्म कटेंगे? कहते नदी में तो मगरमच्छ रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं और बहुत सारे जल जंतु रहते हैं। यदि नदी में नहाने से पाप धुल जाता और आत्मा पवित्र हो जाती तो सबसे पहले तो इन जल जंतुओं को मोक्ष हो जाना चाहिए। अपने देखा किसी जल जंतु को मोक्ष में जाते हुए, शुद्ध पवित्र होते हुए? नहीं देखा ना। हाँ, तो यहाँ पर नदी में नहा के धर्म मानने को लोक मूढ़ता कहा गया। समझ रहे ना? लोके तो लोक मूढ़ता के अंदर आपका सागर, किसी भी सागर में समुद्र में नहा के धर्म मानना आपका सागर स्नान है। मुच्चिया शिक्ता स्नान, शिक्ता यानी धूली का ढेर लगा के धर्म मानना और पत्थरों का ढेर लगा के धर्म मानना, इसको लोक मूढ़ता कहा गया। एक बार नारद जी गंगा स्नान करने के लिए गए तो उनके पास अच्छा एक प्यारा सा तांबे का कमंडलू था। उन्होंने सोचा कि यदि नदी के किनारे रख देंगे और हम अंदर जाएंगे नहाने के लिए, डुबकी लगाएंगे, इसलिए में कोई ले ना जाए उठा के। सो धीरे से उन्होंने क्या किया, उसको रेत में छुपा दिया। ऐसा रेत का ढेर लगाया तो कमंडलू छुप गया और वो चले गए नदी में अंदर नहाने के लिए। इतने में कोई पीछे से आ गया। अरे बोले कौन सा दिन है आज? बोले गुरुवार। अच्छा, बोले वो नारद मुनि ने आज गंगा के किनारे ऐसा ही ढेर लगाया है तो गुरुवार के दिन लगाना पड़ता होगा, सो उसने भी लगा दिया। पीछे से तीसरा आया भगत कोई, उसने कहा अरे भैया बब्बा जी ने, सिंघाई जी ने जो है ना, पंडित जी ने ये ऐसे गंगा के किनारे गुरुवार को ढेर लगाया है तो ऐसा लगाना पड़ता होगा, अपन भी लगा दो। उसने भी लगा दिया। चौथा आया कि भैया आज क्या है कि आज गुरुवार है रे, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ अच्छा गुरुवार है तो ठीक है, उसने भी लगा दिया। एक के बाद एक पीछे से लोग चले आए और सैकड़ों ढेर बन गए। जब भी नारद मुनि नहा के आए गंगा में से, अब कौन से ढेर में ढूंढेगी कमंडलू कहाँ है? तो उन्होंने एक श्लोक बोला, गतानुगत को लोका ना लोका पारमार्थिका, बालू का पुंज मात्रेण गतम में ताम्र भाजनम। ये लोग जो हैं गतानुगतिक हैं, भेड़ चाल चलते हैं, लकीर के फकीर होते हैं, ये देखा देखी करते हैं, ये इसके बारे में विचार नहीं करते कि ऐसा करने से क्या होगा और क्यों करना चाहिए। पूछा नहीं, बस उन्होंने किया है, अनुमान लगा लिया आज गुरुवार है, ऐसा गंगा के किनारे गुरुवार को करना पड़ता होगा, सो बस बिना पूछे जाचे करना शुरू कर दिया और एक के पीछे ही आते गए और बनाते गए ढेर, और सैकड़ों ढेर लग गए। और इस उन्होंने तो छुपाया था कमंडलू, वो गुम ही गया। तो ऐसे गतानुगतिक भेड़ चाल आपको नहीं चलनी है, लकीर के फकीर आपको नहीं बनना है, क्योंकि ऐसा हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक घर में हुई शादी, अब बारात जानी थी, सारे कार्यक्रम हो गए, सारी तैयारी चल रही थी, भोजन पानी इत्यादि की तैयारी चल रही थी, क्या सामान ले जाना, क्या क्या ले जाना। अब उस घर में एक बिल्ली थी, सब वो यहाँ की वहाँ निकले, वहाँ की वहाँ निकले। उन्होंने कहा रही तो अब शकुन कर रही। सो एक टुकना रखा था नया बांस का, वो या क्या बोलते हैं आप लोग, टुकना ही बोलते ना, तो उसको ढक दिया और कुछ वजन उसके ऊपर रख दिया। अब बार बार यहाँ की वहाँ नहीं निकले, अब शकुन ना होवे,
बिल्ली ना देखे। सब तैयारी हो गई, सब बारात चली गई और उधर से शादी हो के बहू भी आ गई। अब बहू आई, उसने सामान यहाँ के रखना, व्यवस्थित रखना शुरू किया। वो टुकना उठाया तो उसके अंदर बिल्ली रखी थी, तो उसने बिल्ली रख लिया। अच्छा सोचा ठीक है, ये शादी के समय ऐसा होता होगा। अब उसका लड़का हुआ, बड़ा हो गया, उसने किसी से पूछा जैसा नहीं कि ये क्या था। अब उसके लड़के की बारात जानी थी, तो तैयारी हो रही थी सब। अरे बोले देखो रुको, बारात तक तब एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक एक बिल्ली बुलाओ और नया बांस का बोइया बुलाओ, बिल्ली को उसके नीचे ढको तब बारात जाएगी। नहीं तो सकुशल बस बारात लौटेगी ना, शादी होगी और वो अपशकुन हो जाए, गलत हो जाएगा। ये नहीं तो करना ही होगा। सो फिर एक नया बांस का बोइया टुकना बुलाया गया, एक बिल्ली खरीदी गई, वो मुश्किल से 1000 में मिली होगी। सो वो खरीदी गई बिल्ली रखी गई। तब उस अम्मा ने बारात जाने दी। अब बताइए कहाँ तक उचित है ये नंग है, ये नियोग है, ये तंत्र है, ये टोटका है, क्या है? जरूरी है ये नियोग करना? ऐसी महिलाएं बहुत हैं। यहाँ नरसिंहपुर की महिलाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी गई हैं कि वे किसी से नहीं पूछेंगी, जांचेंगी कि ये क्यों करना, वहाँ उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या मनस्थिति थी, क्यों किया गया था। बस देख लिया कि वो फलानी दादी ऐसा कर रही है, बस अब वो वैसे ही वो करेगी और फिर उसकी आप बहू भी आकर के वैसे ही करेगी और उसकी फिर बहू आएगी वो भी ऐसे ही करेगी। इसको बोलते लोक मूढ़ता। आज तो फलानी 10 लक्षण आ रही है, कौन सी हर छठ होगी, कौन सी होगी पता नहीं, और वो उस दिन तो बोले कैला रखा ही नहीं जाएगा, चूल्हे पे कढ़ाई रखी जाएगी उस दिन तो बिल्कुल सब तला तला सामान होना चाहिए। और कोई भी यदि मान लो अंगार में आँच में सेंक ली कोई चीज़ तो निश्चित दुर्घटना हो जाएगी, अपशकुन हो जाएगा। वो कोई आग लग जाएगी, कि बेटा बेटी मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, पता नहीं कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा है, ये परंपरा कहाँ से कब से चल रही है, पर वो चल रही है और भी छोड़ नहीं सकती, चाहे खुद कुछ भी हो जाए, नरक में चली जाए। ऐसी लोक मूढ़ताएं बहुत सारी चल रही हैं और वो चलती रहेंगी जब तक भी सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकते, मिथ्या दृष्टि छोड़ नहीं सकते और सम्यक दृष्टि ऐसा कर नहीं सकते। क्यों करना, आखिर पूछो तो सही, ये प्रश्न भी तो उठाओ अपने अंदर से कि क्यों चल रही है परंपरा रूढ़ी, कब से चल रही है, इसके करने से क्या लाभ है, नहीं करने से ऐसी क्या हानि है। धारणा बना ली नहीं करेंगे तो बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, दुकान नहीं चलेगी, फसल नहीं आएगी, इसलिए फलाने मेड़ पे फलाने पत्थर को पूजना तो जरूरी है। वो फलाने देवता कुल देवता है, और कौन से बब्बा है, कौन से क्या है, भगवान ही मालिक है। तो ऐसी रूढ़ियाँ चल रही हैं जिनमें कोई धर्म का अंश भी नहीं है, जिसमें कोई देवत्व भगवत्ता का अंश भी नहीं है। ऐसे कई पत्थरा जो है ना लुड़ियाँ पुज रही हैं, सिंदूर से पुजी, उनमें भगवत्ता क्या है, कितनी है, कोई नहीं सोचता। कोई भी पत्थरा लुड़िया मिल जाए बस पुता हुआ कि उनको नरियल फोड़ना ही है, हारन बजाना ही है, अगरबत्ती लगानी है, नहीं लगाएंगे तो गाड़ी पंचर हो जाएगी, ऐसी धारणा बना रखी है। सम्यक दृष्टि जो होगा विवेकी, वो कहेगा पाप के उदय के बिना कुछ भी बुरा होता नहीं, हानि घाटा मरण होता नहीं, पुण्य के उदय कोई बिना कोई लाभ होता नहीं। उसको पुण्य पाप पर विश्वास होता है और पुण्य बढ़ता है तो बीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना से ही बढ़ता है। रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करने से पाप का ही बंद होता है, मिथ्यात्व पुष्ट होता है, आनंद संसार बढ़ता है। इसमें दो मत नहीं है। अपन किसी का नाम नहीं लेते, हमें नाम से चढ़ नहीं है, हमें व्यक्ति से चढ़ नहीं है, हमको तो मिथ्यात्व से चढ़ है, हमको तो पाप से चढ़ है, हमें तो अवगुणों से चढ़ है। हमें अवगुणों से बचना और बचाना है, पाप से बचना और बचाना, मिथ्यात्व से बचना और बचाना है। आप जिस किसी कुल देवता को, बब्बा को, कुल बब्बा को, हैं, जिस किसी पत्थर लुड़िया को ना पूजे, हमारा ये कहना है। जिसके अंदर भगवत्ता है
जो समोषण में विराजते हैं, जो जिनालय में विराजते हैं, जो बेदी में विराजते हैं, वो 3 लोक के नाथ होते हैं। वो जहाँ कहीं नहीं विराजते, जो कोई नहीं होते। तो ये लोक मूढ़ता समझ रहे हैं? ऐसी बहुत सारी लोक मूढ़ताएं हैं जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है भी, लेकिन बिल्कुल प्राण चले जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उस परंपरा को, उस रूढ़ी को, उस गलत काम को, उस परंपरा को। नहीं वो आले में रखे आए हैं, वो तो पूछते आए हैं, नहीं वो मंदिर मतलब खेत की मेड़ पर रखे हैं, उसको नहीं पूजाएंगे, श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे तो वो सारी खेती खत्म कर देगा। जो किसी को कष्ट में डालता है वो भगवान नहीं होता है। जो किसी की हानि करता है, नुकसान करता है, वो भगवान नहीं होता। और जो भगवान होते हैं वो कभी किसी से रूठते नहीं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का आहत नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो लोक मूढ़ता से बचना है। फिर दूसरी है गुरु मूढ़ता। सग्रंथारंभ हिंसा नाम। समय हो गया नहीं, अभी काफ़ी चर्चा बाकी है, अपन समय रहते फिर करेंगे। कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, समय हो गया है। अभी बहुत चर्चा करना है। इस विषय में भारी भ्रम है, अज्ञान है। लोग अनंत संसार में इसी मूढ़ता के कारण भ्रमण कर रहे हैं। महाराज जी एक माता जी का प्रश्न है, राजा कहीं में गर्म पानी का कुंड है, हाँ, यूज कर सकते हैं उसका पानी? ऐसा है, पानी यूज करना पाप नहीं है, पर उसी में अंदर प्रवेश करना पाप है। क्योंकि आपके प्रवेश करने से उस जल में, जलाशय के जो जीव हैं वो मर जाएंगे, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। आप कहीं गर्म पानी में कहाँ जीव होते हैं? अरे आपके शरीर में भी जीव है, आपके शरीर में वो मर जाएंगे उसके। हाँ हम सब लोग एक गलती करते हैं कि जैसे बच्ची की लगन लेके जाती है परिवार में, हाँ। तो उसको जब तक उसके घर में पहुंचाए लड़के वाले का, उसको मंदिर की रख देते हैं। ये कौन सी मूर्ता में आएगा? घर में अन्य अनर्थ ना हो जाए, बच्ची की लगन उसको देखना नहीं चाहिए। हाँ, वही कह रहे हैं। आप कोई भी क्रिया करते हैं, अंदर से प्रश्न उठाइए, क्यों कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो क्या हानि है, करेंगे तो क्या लाभ है, इसमें क्या गुण है, नहीं करने में क्या दोष है, कौन सा पुण्य पाप, इसका आदि विचार नहीं करेंगे तो आप पापी लगने वाला है, मिथ्यात्व पुष्ट होने वाला है। जब कोई व्यक्ति मरता पंच के लगी रहती है, उसके साथ 5 नारियल रखे जाते हैं। वो इसलिए कि नेग इस नियोग बनाया है कि भाई पंचक लगी है तो 5 लोग ना मरे। हमने नियोग पूरा कर दिया है, हमारी भाव हिंसा नहीं है, संकल्पी हिंसा नहीं है। 5 लोगों को हम व्यक्तियों को नहीं चढ़ा रहे उसमें। ये तो भगवती आराधना में नियोग करने को कहा गया है, इसमें दोष नहीं है। महाराज जी शास्त्रों में ज्यादा करके देव लोग जो परीक्षा लेने आते, जैसे आदिनाथ भगवान राजपाट कर रहे थे तो जी राजेना को प्रस्तुत करके उनको बैराग जताया, या और भी रामचंद्र जी का वर्णन आया जी। ये देव लोग क्या जो आते हैं क्या एथराइज रहते हैं या? ऐसा है, देवता 4 निकाय के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। तो जो 3 निकाय के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इनके 3 अशुभ लिस्साएँ भी होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, और ये मिथ्या दृष्टि भी प्राय होते हैं। इसलिए इनको कौतुक हो जाता है, और ये कौतुक बस आ जाते हैं परीक्षा लेने के लिए, और अपने पाप का उदय होता तो वो परेशान भी कर देते हैं। पुण्य का उदय होता तो वे सहयोग भी कर देते हैं। ऐसा है, वो देवताओं में संभव है ऐसा होना। गुरुदेव नमस्ते। जैन धर्म में कुल देवता तो कहीं पूजे नहीं देखे जाते। हाँ, 9 देवता बताए हैं यहाँ तो, 10वां कोई देवता है ही नहीं। 10वां देवता है तो 10 धर्म है। जो कुल देवता के नाम से अपने अपने घरों में जो स्थापित कर लेते हैं, हाँ, तो वो लोक मूर्ता में आएगा? वो आएगा देव मूर्ता में। देवता के नाम से पूजना देव मूर्ता है, उसमें देवत्व स्थापित कर दिए ना। आपने कौन से गुण है उसमें बताइए? क्या 18 दोषों में से एक भी दोष नष्ट हुआ? जन्म, जरा, तिरखा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेग, राग, द्वेष और मरण, इन 18 दोषों में से एक भी दोष नष्ट हुआ है क्या उस देवता का? नहीं हुआ तो उसमें भगवत्ता कहाँ से आ गई? फिर पूज्यता कहाँ से आ गई? रत्नात्रय है उसके पास, अनुव्रत है, कोई गुण नहीं है तो पूज्यता कहाँ से आई? न देवत्व है ना पूज्यता है। इसलिए अपन तो गुणों के पुजारी हैं और गुणवानों के पुजारी हैं। जिसके अंदर गुण नहीं है, गुणवान नहीं है, हम उसके पुजारी नहीं हैं। ये पद्मावती माता जी को पूछते हैं लोग, इसमें क्या है? ऐसा है, मान लो जैसे विधान आदि करते हैं, बड़े अनुष्ठान करते हैं, तो जैसे आप पुलिस को बुलाते कि नहीं,
पुलिस का सम्मान करते, चाय पान देते कि नाश्ता की नहीं। इसी तरह से इनको सहयोग के लिए बुलाते हैं, आप हमारे कोई विघ्न बाधा है तो उसे दूर कीजिए और आप भी धर्म ध्यान कीजिए और हम लोग के धर्म ध्यान में सहयोग कीजिए। तो वो सम्मान तो साधर्मी का किया जा सकता। आप जय जनन करते, जोहार करते हैं, दामाद को टीका लगाते हैं, नहीं लगाते? सम्मान अलग चीज़ है और अष्टद्रव्य से पूजन अलग चीज़ है। पूजन भी करते हैं, पूजा जो करते हैं। देखो ऐसा है, जन्म जरा मृत्यु विनाश सदा जलम नृपाम दी स्वाहा। जैसे अपन 9 देवता के लिए बोलते हैं ना, मेरी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए इसलिए हम जल चढ़ा रहे, ऐसे वहाँ नहीं बोलते। जलम सर्वम समर्पयामी, चंदनम समर्पयामी। भाई कोई आपके यहाँ आएगा, भोजन करेगा, तो क्या आप उसको रूखी रोटी दे देंगे, पानी नहीं देंगे पीने के लिए? पापड़ चटनी ये मीठा नहीं देंगे, नमकीन? ये अष्टद्रव्य दे दी भैया आपको भी, आप भी पूजा कीजिए। तो वो जो 9 देवता के समान पूजा नहीं की जाती है, इनको तो सम्मान इनकी शक्ति की अपेक्षा से, भाई आप देवों के पास साथ देने की क्षमता भी होती है, अनुग्रह करने की भी क्षमता होती है, इसलिए पुलिस की तरह सम्मान है इनका। आदर तो किसी का भी किया जा सकता, अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा तो 9 देवता की होती है, देवशास्त्र होती है, पंच प्रविष्टि की होती है। ऐसा जा वाणी के ज्ञान ते